प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। इसके और अभ्यास कार्य करेंगे। आपका जो पहला है प्रश्न, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। बच्चा जो भाषा घर में सर्वप्रथम सीखता है वह उसकी कहलाती है, तो वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जो भी बच्चा अपने परिवार से भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली गई बात को सुनकर समझना मौखिक रूप कहलाता है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, तो उसको मौखिक रूप कहते हैं। लिखी हुई बात को पढ़ना, पढ़कर समझना वो लिखित रूप कहलाता है, क्योंकि उसमें लिखकर अपनी बात कही गई है। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा में भाषा को एक निर्धारित चिन्ह दे दिए गए हैं कि इसके बाद ये आएगा और का इस ढंग से लिखा जाएगा। तो एक जो निर्धारित चिन्ह है, जो नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको लिपि कहते हैं। उसका जो ढंग है, भाषा को लिखने का जो ढंग है, उसको लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ऐसे ही पंजाबी की लिपि अलग है, अंग्रेजी की लिपि अलग है, उर्दू भाषा की लिपि अलग है। हर किसी की लिपि अलग है। लिपि का अर्थ है कि उसका जो लिखने का ढंग है, उसका तरीका है, वो अलग अलग है। अब है शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है हमें भाषा का? हमें व्याकरण के माध्यम से। जैसे आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो उससे व्याकरण की मदद से आपको शुद्ध लिखना व शुद्ध बोलना आता है। ठीक है। अब है हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है। अब यहाँ पर इस वर्ग पहेली में आपको भाषाएं दी गई है, आपको उसको ढूंढकर लिखना है। जैसे मराठी हो गई, पंजाबी हो गई। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है। अब हम भाषा को शुद्ध लिखना बोलना सीखता है, ये प्रश्न पहले भी हो गया है, तो आप इसे दोबारा से ना करें। ठीक है। व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना सीखते हैं। कहानी सुनना भाषा का है, तो कहानी सुनने में आप देखते हैं कि जो एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है। मतलब एक व्यक्ति कहानी बोल रहा होता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है, तो वहाँ पर मौखिक रूप होगा। ठीक है। निबंध लेखन भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि उसमें विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति लिखकर अपनी बात बताता है, तो वो लिखित रूप हो गया। भाषा द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब अगला है आपका, आपने सही व गलत का निशान लगाना है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, तो सही है। भारत में एक ही भाषा बोली जाती है? नहीं, भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है। भाषा के द्वारा बोलकर लिखकर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, सही है। हम अपने विचार दोनों तरीके से प्रकट कर सकते हैं, और भाषा का वो माध्यम होता है वहाँ पर। भाषा के 3 रूप होते हैं, भाषा के 2 ही रूप होते हैं, लिखित व मौखिक। आप इन अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करिए, और कहीं पर भी आपको परेशानी हो तो बताइए।